हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी स्पीड जीके। जैसा कि दोस्तों जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा हूं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज ये सेट नंबर 4 करवाने जा रहा हूं, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल की जगह पे डीजल की गुणवत्ता पूछ लेता तो C10 सही हो जाता। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, तो लंबाई की सबसे छोटी यूनिट होती है फर्मी मीटर। अच्छा, फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर दोनों में से कोई एक रहता तो ऑप्शन हो जाता, और एक फर्मी मीटर या एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? तो पॉजिट्रॉन का आविष्कारक था एंडरसन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक एंडरसन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो धर्मिता की यूनिट होती है, या रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम का नियम परिभाषित करता है। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। अब ये प्रोपोर्शनल वाला जब चिन्ह हटाएंगे तो भी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। आर जहाँ होता है कांस्टेंट होता है, क्या कौन सा कांस्टेंट? ओम कांस्टेंट होता है। और भी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था ओम का नियम परिभाषित करता है, तो क्या परिभाषित करता है? केवल धारा को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल धारा यानी केवल करेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य की इकाई है। तो कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, यानी कार्य की इकाई होती है जूल, और ये कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई होती है जूल। अच्छा, कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी, यानी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। एफ क्या है? फोर्स है, फोर्स मतलब बल, और डी डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसका मतलब होता है विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और इन दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से कहते हैं जूल। तो यहाँ पे कार्य की इकाई होती है जूल। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रव्य सीमा में ध्वनि की आवृत्ति है। तो श्रव्य सीमा में जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और अच्छा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंग को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, जिसको अश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली तरंग को कहते हैं अल्ट्रासोनिक, जिसको हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि एक है, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो कौन सा है? पारा है, एच जी पारा, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश एक है। तो प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है या ट्रांसवर्स वेव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्मियम। ऑस्मियम का संकेत होता है OS, और इसका परमाणु क्रमांक है 76। क्वेश्चन नंबर 12 है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान होता है ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस, या 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट उपयोग किया जाता है पेंसिल में, इसी को हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्यतः वह धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है कौन सा है? पारा है, Hg मरकरी। अभी हमने बताया कि इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, और इसका संकेत है Hg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन कैसी गैस है? तो दहन पोषक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है? तो कौन से कौन से वर्ग के समूह को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 से 12 वाले वर्ग को हम लोग डी ब्लॉक तत्व कहते हैं, और 13 से 18 वाले को कहते हैं
पी ब्लॉक, और 1 से 2 वाले को एस ब्लॉक कहते हैं, और 3 से 12 वाले को वही डी ब्लॉक है। अच्छा, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु भी कहते हैं, इसी को 3 से लेके 12 वाले को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है, ये पहली बार खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो फास्फोरस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक है 15। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस तत्व में किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बिल्ली कहते हैं या बिलाई कहते हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन को ही हम लोग कहते हैं। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है उसमें, और उसको बिल्ली या बिलाई कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है? तो पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। अगर यही महिला महिला सेक्स हार्मोन्स पूछ देता तो या दोनों हो जाता, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों महिला सेक्स हार्मोन्स है। यहाँ पे पूछा था पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है। तो मानवों में अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया। अच्छा, यूरिया का केमिकल नाम होता है NH2CO NH2, इसको केमिकल फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं NH2CO NH2। ये मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है। अगर यही पूछ लेता मछलियों में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो मछलियों में अपशिष्ट पदार्थ हो जाता अमोनिया, और अमोनिया को हम लिखते हैं NH3 से। अच्छा, एक चीज़ और, रेगिस्तान में जो जंतु और जानवर या पक्षी पाए जाते हैं, उनमें अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिक एसिड। क्या होता है उसमें? यूरिक एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या होती है 665। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड होती हैं? कुल कशेरुकी खंडों की संख्या बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33, या ऑप्शन 32 भी होता तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगी हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो रक्तदाब नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है लीवर यानी यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? तो मूत्र के पीले रंग का होना कौन सी की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। जो ये मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य रक्तदाब क्या होता है? यानी मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 120/80 mmHg होता है। अच्छा, रक्तदाब को हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है रक्तदाब को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था मोसले, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोसले के अनुसार मोसले ने क्या कहा था और कैसे अपने पूरी पीरियोडिक टेबल को सजाया था? इसका स्टेटमेंट था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। और यहीं मेंडेलीव की अगर बात किया जाए, मेंडेलीव का स्टेटमेंट था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर यही चीज इस क्वेश्चन में पूछ देता कि आधुनिक चीज हटा देता, आधुनिक यानी आधुनिक हटा के पूछता किसने आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, तो ये मेंडेलीव सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा था किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था, तो मोसले हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन बढ़िया से किए होंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा।
और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।